जय हिंद। इंग्लिश जोन भोरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बारे में और फिर हम लोग देखे थे स्वप्रेरण और उसके स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक भी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रेरित्रों का संयोजन। तो प्रेरित्रों का संयोजन के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आपका पूछता भी है। इसमें कंडीशन पे आपका न्यूमेरिकल पूछता है। कंडीशन का अगर तैयारी करते हैं तो उसमें आपका न्यूमेरिकल भी पूछता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रेरित्रों का संयोजन कितने प्रकार से होता है। तो प्रेरित्रों का संयोजन जो होता है वो दो प्रकार से ही होता है। कौन कौन सा? तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। जैसे प्रतिरोधकों का संयोजन होता है ना, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, सेम उसी प्रकार का है प्रेरित्रों का संयोजन। श्रेणी क्रम में होगा, फिर समांतर क्रम में होगा। श्रेणी क्रम में जब होगा तो उसमें समान धारा प्रवाहित होगा, लेकिन जैसे ही समांतर क्रम हो जाएगा तो उसमें धारा का विभाजन होने लगेगा। तो दोनों में हम क्या करेंगे? व्यंजक प्राप्त करेंगे और उसे देखेंगे कितना सिंपल तरीका से है। तो सबसे पहले हम लोग का जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा प्रेरित्रों का संयोजन। तब प्रेरित्रों का संयोजन हम यहाँ पर लिख देते हैं। दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। और उसके बाद फिगर बनाएंगे, उसका डिफिनीशन है, फिर उसका हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर है आपका प्रेरित्रों का समूहन या संयोजन। यहाँ पर लिख दिए आपका टोटल, ताकि टाइम आपका बचत हो और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकें, समझ सकें। देखिए प्रेरित्रों का समूहन या संयोजन दोनों एक ही होता है। संयोजन कहिए या समूहन कहिए, इसका इंग्लिश होता है ग्रुपिंग ऑफ सेल्फ इंडक्टर। देखिए ग्रुपिंग ऑफ सेल्फ इंडक्टर। तो प्रेरित्रों का समूहन या संयोजन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। पहला ये श्रेणी क्रम में है, देख लीजिए, और ये हो गया हम लोग का समांतर क्रम में। थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, श्रेणी क्रम में कैसे पहचानेंगे और समांतर क्रम में कैसे पहचानेंगे। तो एक ही तार से जुड़ा हो, मान लीजिए ये एक तार है, इसमें एक यहाँ पे प्रेरित है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो इस प्रकार के संयोजन को जो हम कहेंगे वो श्रेणी क्रम संयोजन या समूहन कहेंगे। अगर अलग अलग तार से जुड़ा हो, जैसे ये अलग तार हो गया, ये अलग हो गया, यानी कि इसमें भी आपका क्या हो, प्रेरित्र जुड़ा हो, इसमें भी प्रेरित्र जुड़ा हो, तो ये अलग अलग तार से जुड़ गया। तो ये देखिए इसे कहते हैं हम समांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूहन। उसके बाद हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी सिद्ध कर चुके हैं और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न दे दिए हैं जो कि एग्जाम में आपका आएगा इस टाइप का। तो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है। तो श्रेणी क्रम समूहन देख लीजिए, यहाँ पर L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये श्रेणी क्रम समूहन में है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये क्या है कि दो प्रेरित्रों के प्रेरकत्व को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, यानी कि एक ही तार से जोड़ दिए हैं। यहाँ पर देख लिए आप लोग, एक ही तार से जब जोड़ दिए हैं तो इससे समान धारा प्रवाहित होगा। यानी कि जब भी याद रखिएगा कभी भी कि प्रतिरोधकों का संयोजन हो या फिर प्रेरित्रों का संयोजन और श्रेणी क्रम में हो तो उनमें धारा का विभाजन नहीं होता, यानी कि समान विद्युत धारा प्रवाहित होगा। लेकिन जैसे ही समांतर क्रम में आ जाएगा तो उसमें अलग अलग धारा प्रवाहित होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग का एक ही तार से जुड़ा है, यानी कि श्रेणी क्रम में, तो इससे भी समान धारा प्रवाहित होगा और इससे भी समान धारा प्रवाहित होगा। देख लीजिए इसके बारे में, यहाँ पर श्रेणी क्रम में दो प्रेरित्र संयोजित रहने पर उनसे समान विद्युत धारा प्रवाहित होता है। हमेशा याद रखिएगा श्रेणी क्रम में अगर प्रेरित्र को जोड़ा गया होगा तो उनसे समान विद्युत धारा प्रवाहित होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है श्रेणी क्रम संयोजन में प्रेरित्रों के संयोजन से कौन सी धारा प्रवाहित होती है, तो हमेशा याद रखिएगा समान धारा। देखिए यहाँ पर यदि प्रेरित्र का प्रेरकत्व क्रमशः, यानी कि ये प्रेरित्र हो गया, इसका प्रेरकत्व क्रमशः L1 तथा L2 हो, L1 तथा L2 हो, तो उनसे संबंध, यानी कि इससे संबंध जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, पहले इस पे चुंबकीय फ्लक्स होगा फिर इस पे। अगर चुंबकीय फ्लक्स के बारे में आप नहीं जानते हैं तो हम बार बार रिपीट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में भी रिपीट किए थे कि आप वीडियो नंबर 1 देखिए, उसमें आपका चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बताया गया है।
तो देखिए यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स पहले इस पर भी φ1 होगा, तो φ1 इक्वल होगा L1I, फिर होगा इस पे भी चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा यानी कि φ2 इक्वल L2I। अब देखिए हम करते क्या है कि कुल विद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं, तो इस पे भी विद्युत फ्लक्स है, इस पे भी है, दोनों पे है, तो दोनों को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, यानी कि φ इक्वल लिख देते हैं φ1 प्लस φ2। उसके बाद देखिए φ1 का मान भर दिए L1I, φ2 का मान भर दिए L2I। अब यहाँ पर देखिएगा इन दोनों में क्या मिला है, तो I दोनों में समान है, तो दोनों में से I को हम यहाँ पर बाहर कर दिए हैं, तो बचेगा L1 प्लस L2, और इसे मान लिए हैं समीकरण 1। यदि मान लेते हैं इस सिस्टम मतलब होता है निकाय, इस सिस्टम का तुल्य प्रेरकत्व, इस सिस्टम का तुल्य प्रेरकत्व, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस सिस्टम का तुल्य या समतुल्य, या फिर उसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट। यदि तुल्य प्रेरकत्व जो होगा L हो तो इस सब को जोड़ेंगे तभी ना L प्राप्त होगा, यानी कि L1 और L2 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए हम जोड़ दिए हैं यहाँ पर, तो ये भी आपका एक फार्मूला हो गया, ये आपका एक फार्मूला हो गया। प्रेरित अगर निकालना होगा मान तुल्य प्रेरकत्व का श्रेणी क्रम में, तो डायरेक्ट सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो L बराबर L1 प्लस L2 हो गया, तो समीकरण 1 से लेकर चलते हैं, तो ये ना है समीकरण 1। समीकरण 1 में इसका मान भरते हैं, L1 प्लस L2 का मान भरेंगे L भर दिए, और फाई इक्वल क्या हो गया Li, यानी कि इससे कुल हम निकाल चुके यहाँ पर कुल चुंबकीय फ्लक्स, इसका कुल चुंबकीय फ्लक्स भी निकल गया, और यहाँ पर कुल प्रेरकत्व भी निकल चुका है, यहाँ पर जोड़ दिया है ना, ये श्रेणी क्रम में है। फिर देखिए समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, समांतर क्रम में लेकर चल रहे हैं या फिर पार्श्व क्रम में, तो हमेशा याद रखिएगा अगर समांतर क्रम में प्रेरित्रों को जोड़ा जाता है तो उसमें जो होता है धारा का विभाजन होता है, यानी कि अलग अलग प्रेरित से अलग अलग धारा प्रवाहित होगा। देखिए यहाँ पर जोड़ दिए हैं, ये I मुख्य धारा I प्रवाहित हो रहा है, यहाँ पे बिंदु A पर जैसे ही पहुँचा तो इसमें भी धारा प्रवाहित होगा, इसमें भी जाएगा ना, तो इससे I1 धारा मान लेते हैं और इससे I2। दो प्रेरित्र का प्रेरक तो है L1 और L2 है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर इसका डिफिनीशन अभी बोले हैं, समांतर क्रम में दो प्रेरित्र के संयोजित होने पर उनमें धारा का विभाजन होता है। देख लीजिए उसके बाद लिखे हैं यदि धारा परिवर्तन के क्रम में दोनों के लिए ए और बी बिंदुओं के बीच विभवांतर हमेशा समान होगा। यानी कि याद रखिएगा धारा परिवर्तन के क्रम में ये दोनों बिंदुओं जो है इनके बीच जो है धारा जो है प्रेरित धारा, यहाँ पर देखिए प्रेरित धारा कहिए या फिर प्रेरित विभवांतर कहिए, हमेशा समान होगा। प्रेरित धारा जब तक प्रवाहित नहीं होगा तब तक विभवांतर तो उसमें होगा नहीं उत्पन्न, इसलिए हम यहाँ दोनों बिंदुओं के बीच हमेशा याद रखिए विभवांतर को ही मापते हैं, धारा नहीं लिखते हैं। हमेशा याद रखिएगा धारा नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं विभवांतर। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए, तो बताइए इसके और इसके बीच जब विभवांतर समान है तो इस पर भी विभवांतर समान होगा और इस पर भी, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं वी ए बी इक्वल L1 इंटू di1/dt और इक्वल L2/di2/dt। अब देखिए ए और बी के बीच यदि तुल्य प्रेरकत्व के लिए ए और बी के बीच तुल्य प्रेरकत्व के लिए विभवांतर जो होगा समान होगा। वी ए बी बराबर अगर तुल्य प्रेरकत्व L मान लेते हैं, इस पूरे सिस्टम का L मान लेते हैं, तो इससे धारा जो प्रवाहित हो रहा I न होगा तो L इंटू di/dt हो गया। अब क्या किए, इसलिए दोनों का ये देखिएगा LHS बराबर है तो RHS भी क्या कर दिए बराबर, यानी कि इतना बराबर हम लोग का इतना आ गया ना। अब क्या करेंगे बारी बारी से थोड़ा सा यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, यानी कि तुलना करते हैं, यानी कि इसको इसके बराबर पहले करेंगे फिर इसको इसके बराबर। क्यों करेंगे, क्योंकि तुल्य प्रेरक तो L है इसीलिए इसको इसके बराबर करेंगे। अगर इसको इसके बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर नहीं आ पाएगा, इसीलिए तुलना करने का मतलब होता है इसके बराबर और इसको फिर इसके बराबर। तो देख लीजिए यहाँ पर जब लिखे हैं इतना बराबर इतना हो, ये L1 देखिए गुणा में है ना तो ये भाग में आ गया, यानी कि di/dt हो गया। यहाँ पर देखिए इक्वल di1/dt, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर देख लीजिए पुनः इसको इसके बराबर कर दिए, तो इसको इसके बराबर कर दिए
तो ये बराबर हो गया L2 को फिर कहाँ ला दें नीचे, तो इधर di2 बटा dt बचा। अब इसे मान लिया समीकरण 2, समीकरण आप मानिए या कोई मत मानिए, आपका मन, हम यहाँ पे समीकरण को क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखिएगा, यदि इस और इस धारा को हम जोड़ देते हैं, दोनों धारा को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो देखिए यहाँ पे जोड़े हैं ना, तो इसको जोड़े हैं तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा ना, तो इसको इधर लिख दिए हैं प्लस, ये आपका इसका नीचे आ चुका है। और देखिएगा इन दोनों में क्या मिला है, d/dt मिला है ना दोनों में, तो d/dt कॉमन कर लिए यहाँ पर, तो i1 प्लस i2 बच गया है ना। फिर देखिए इन दोनों में क्या मिला है, तो di/dt मिला है, तो di/dt कॉमन कर लिए तो बच गया L/L1 प्लस L/L2। अब यहाँ पर I बराबर जो हमारा मुख्य धारा है वो अलग अलग प्रेरित्रों से विभाजित हो गया है। तो देखिए यहाँ पर विभाजित हो गया, I धारा मुख्य धारा प्रवाहित हो रहा है, तो ये विभाजित हो गया I1 प्लस I2 में। तो उसी के लिए I1 प्लस I2 के लिए हम लिख सकते हैं I, तो यहाँ पर I लिख दिए हैं। दोनों तरफ समान होता है, गुणा में होता है तो काट देते हैं, कट गया ना, तो कटा तो इधर बचा 1, ये इतना बच जाएगा, इधर भी 1 बचेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। अब ये गुणा में है तो कहाँ लाएंगे, भाग में ला दिए, भाग में ला दिए, यही हम लोग का क्या हो गया, तुल्य प्रेरकत्व का व्यंजक हो गया। अब देखिए एक इस पे आपको आंकिक प्रश्न दे दिए हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। देखिए तो आंकिक प्रश्न हो गया है, तो देखिए इसको मान लेते हैं L1, ये L2 और ये L3। अब देखिएगा L2 और L3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है ना, तो समांतर क्रम में है तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर समांतर क्रम में है तो 1/L इक्वल होता है 1/L1 प्लस 1/L2। हम क्या करते हैं, इसका अगर तुल्य प्रेरक तो मान लेते हैं L', इसके और इसके बीच L' मान लेते हैं, तब उसको बनाते हैं। चूँकि लिखेंगे L2 तथा L3 समांतर क्रम में है, ध्यान दीजिएगा समांतर क्रम है, इसलिए अगर 1/L' निकाल दे तो कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। 1/L2 प्लस 1/L3, तो L2 का मान देख लीजिए 1/5 प्लस 1/5, दोनों समान है तो 2 कितना आ गया 5। अगर इसको पलट रहे हैं तो ये भी पलटेगा ना, यानी कि L' इक्वल 5/2 हेनरी आ गया। प्रेरकत्व का मात्रा क्या होता है, हेनरी होता है। देखिए अब फिर क्या निकालते हैं, अब ये और ये जो हो गया श्रेणी क्रम में हो गया ना, इसलिए लिख देंगे तुल्य प्रेरकत्व। थोड़ा समझ लेंगे यहाँ पर, इसका हम निकाल लिए तो एक ही तार से जुड़ गया ना, तो ये सब एक ही तार से जुड़ गया तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा ना। तो तुल्य प्रेरकत्व L इक्वल L1 प्लस L', यानी कि 15 प्लस 5/2। अगर आप इसका एलसीएम निकालते हैं तो ये 15 दूना 30, 30 और 5 कितना होगा 35/2 हेनरी। तो ये आंसर हम लोग का आ गया। तो देखिए ना बहुत सिंपल था न्यूमेरिकल, इसी तरीके से आपका आता है तो आप क्या कीजिएगा बना लीजिएगा। जैसे प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते थे, ठीक उसी प्रकार हम प्रेरित्र के प्रेरकत्व का मान निकालेंगे। तो हम लोग देख लिए प्रेरित्रों का समूहन 2 प्रकार से, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। आशा करते हैं कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।